क्या आप लोग भी किसी भी नंबर्स का स्क्वायर निकालने के लिए गुणा का प्रयोग करते हैं? तो आज आइए आपको बताते हैं एक जादू ट्रिक। किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर अगर निकालना है तो आप उसको सेकंड में अपने दिमाग में क्वेश्चन को देखकर कैसे निकाल सकते हैं। स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आपको देखिए, चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आप जो है किसी भी नंबर का स्क्वायर मात्र 2 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए आपके सामने मैंने लिख दिया, मुझे मुझे मालूम करना है क्या 25 का स्क्वायर। मुझे जानना है कि 25 का स्क्वायर क्या होता है। तो अब जिसको नहीं मालूम वो क्या करेगा, वो पूरा करता है। लेकिन हम आपको एक ट्रिक बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही गजब का ट्रिक है। तो देखिए, अगर हमें पीछे कोई किसी भी संख्या के पीछे अगर 5 है, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 5 है, तो उसका स्क्वायर निकालने के लिए सिंपली हमें क्या करना होता है, हम 5 का स्क्वायर करके पीछे लिखते हैं और उसके बाद जो आगे वाली संख्या होती है उसमें हम 1 प्लस कर देते हैं। 2 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। और जो भी संख्या आएगी उसमें क्या करेंगे, इससे गुणा कर देंगे। इन दोनों संख्या तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 3 में 2 का गुणा करेंगे क्या आएगा, 3 दूनी 6। तो हमारा ये क्या आएगा, हमारा आंसर निकल के आएगा। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा ये ट्रिक। तो देखिए आगे और भी क्वेश्चन आपको करवाते हैं। जैसे हमें मान लीजिए निकालना है 45 का, 45 का हमें निकालना है 55 का, हमें निकालना है 65 का, मान लीजिए हमें निकालना है 65 का। इन सब का स्क्वायर मात्र 2 सेकंड में आप लोग देखते भर आंसर बता सकते हैं। देखिए 45 का क्या करेंगे, 5 बचे 25 और उसके बाद 4 के आगे एक संख्या 5 आता है। तो 5 का अगर 5 में 4 का गुणा करेंगे क्या आएगा, 5 चौक 20। देखिए हमारा आंसर निकल के आ चुका है। और ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। और 5 में जोड़ेंगे 6, 6 का गुणा 5 करेंगे तो 5 6 30 आएगा। ऐसे ही इसको जो है आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो ये रहा आपका 5, जिसके यूनिट डिजिट में 5 रहता है, उसका हम लोग कैसे निकालते हैं आप लोगों को मालूम चला। अब देखिए जिसके पीछे 5 नहीं रहता है उसको अगर हमें फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो देखिएगा जिसके पीछे 5 नहीं रहेगा उसको हम लोग कैसे करते हैं, उसका भी बहुत शानदार और गजब का ट्रिक आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको ऐसे ऐसे बहुत से जो है ट्रिक्स आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो देखिए मान लीजिए हमें 31 से 50 के बीच में किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है। किसके, 31 से 50 के बीच में। तो हम इसमें बेस क्या मानेंगे, इसमें हम बेस मान लेंगे, बेस मान लेंगे जो है किसको, 25 को बेस मान के इसको हम लगाएंगे। 25 एक संख्या को हम बेस मान लेंगे और उसके बाद 31 से 50 के बीच में हमें जो है स्क्वायर निकालना है। तो क्या करेंगे, मान लीजिए हमें निकालना है स्क्वायर, हमें 46 का स्क्वायर निकालना है। 47 का हमें स्क्वायर क्या करना है, निकालना है। 46 का सॉरी स्क्वायर में निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हम देखेंगे कि 50 से 46 कितना कम है। 50 से 46 कितना कम है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। तो कितना कम है, 50 से 46 कितना कम है, 4 कम है। कितना कम है, 4 कम है। तो हम क्या करेंगे, 25 में से 4 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 25 में 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 21 आएगा। तो सिंपली हम यहाँ क्या लिख देंगे, 21 लिख देंगे। और 50 से जितना कम है उसी का हम स्क्वायर कर देंगे। 50 से कितना कम था, 4 कम था, 4 के स्क्वायर करेंगे कितना है, 4 तो 16। हमारा ये देखिए सेकंड में हमारा आंसर कैसे आ सकता है। ऐसे ही देखिए अगर मान लीजिए हमें निकालना है 42 का स्क्वायर, हमें निकालना है 42 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे 50 से 42 कितना कम है। तो 50 से 42 कितना कम है, 8 कम है। 8 कम है तो हमें क्या करेंगे, सिंपली 25 में से क्या करेंगे, 25 माइनस 8 करेंगे। 25 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, हमारा आ जाएगा 17, 70 आ जाएगा। 25 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा, 17 आ जाएगा। 25 में से 8, हाँ सही है, 17 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 17 लिखेंगे और उसके बाद 8। 50 से 42 कितना कम है, 8 कम है। 50 से 42 कितना कम है, 8 कम है। तो 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 8 है 64। ये देखिए आप लोगों के सामने आंसर, बहुत ही गजब का ट्रिक है। अगर आप लोग वीडियो बना रही है लास्ट तक, आपको ऐसे ऐसे अभी 50 के आगे 100 से बड़ी संख्याओं कैसे निकालते हैं सब आपको मालूम चलेगा। उसके बाद मान लीजिए देखिए हमें निकालना है किसका, हमें निकालना है मान लीजिए 39 का। 39 का स्क्वायर कैसे निकालना है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये देखेंगे 50 से 39 कम कितना है। 50 से 39 कितना कम है, 11 कम है। 11 कम है तो 25 में हम लोग 11 माइनस करेंगे। 25 में 11 माइनस करेंगे कितना आएगा, 14 आएगा। यहाँ 14 लिखेंगे। उसके बाद हमें देखेंगे 50 से 39 को 11 का 11 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा। अब 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आ जा रहा है। देखिए हमें क्या लेना है, हमें तो 2 अंक ही लेना है। तो क्या करेंगे, हम इस वाले अंक को इसमें क्या करेंगे, चिपका देंगे। इसमें चिपका देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 में 1 जोड़ देंगे 15 आ जाएगा और 21 आ जाएगा। हमारा आंसर कितना आएगा, 39 का स्क्वायर करेंगे तो 1521 आएगा। ऐसे ही जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा 38 का स्क्वायर कितना होगा। आप लोग ये भी बताइएगा 36 का स्क्वायर कितना होगा।
और आप लोग बताइएगा जो है 44 का स्क्वायर कितना होगा। ये 3 जो है क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अब देखिए आगे बढ़ के हम बताते हैं आपको कि हमें 50 से ऊपर वाली 50 से 100 के बीच में कैसे कैसे हमें जो है निकालना है। अब हमें 50 से 75 के बीच पहले आपको बताते हैं, उसके बाद फिर हम 100 का भी बताएंगे। तो देखिए 50 से 75 के बीच में हमें कैसे निकालना है, इसको हम बहुत आसान तरीके से आप लोगों को बताएंगे और बहुत ही गजब का ट्रिक है और बहुत ही आराम से आप लोगों को समझ में भी आएगा और आप लोग यूज भी कर सकते हैं। तो देखिए 50 से 75 के बीच में अगर हमें निकालना है तो इसको कैसे निकालेंगे, 50 से 75 के बीच में कैसे निकालना। जैसे अब तक हम लोग 31 से 50 के बीच में 25 को बेस मान कर रहे थे, तो ऐसे ये क्या करेंगे, अब हम लोग जितना जो है 25 से घटा रहे थे क्या करेंगे, 25 में उतना जोड़ेंगे। बेस हम लोग 25 को ही मानेंगे, बेस हम लोग क्या करेंगे 25 को ही मान के सॉल्व करेंगे। लेकिन अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, 50 से जितना कम होता था उसको घटाते थे, लेकिन 50 से जितना कम होगा उसको क्या करेंगे 25 में जोड़ेंगे। तो देखिए हमें मान लीजिए निकालना 58 का स्क्वायर निकालना है। 58 का स्क्वायर देखिए आप लोग देखते भरी बता सकते हैं कितना होगा। 58 तो 50 से 58 कितना ज्यादा 8 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे 25 में 8 जोड़ देंगे। 25 में अगर हम लोग 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 33 आएगा। यहाँ हम लोग 33 लिखेंगे और उसके बाद क्या करना है, फिर 50 से 58 8 ज्यादा है तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 है कितना होगा 64 होगा। देखिए आप लोग के सामने आंसर रेडी है। ऐसे ही हमें अगर मान लीजिए निकालना है 62 का स्क्वायर निकालना है, 62 का निकालना है 50 से 62 कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, तो क्या करेंगे 12 ज्यादा है तो 25 में क्या जोड़ेंगे 12 जोड़ेंगे, 25 में 12 जोड़ेंगे तो 37 आएगा और उसके बाद 12 ज्यादा है तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। लेकिन हमें लास्ट का लेना 2 अंक है और इस वाले अंक को इसमें क्या करना है जोड़ देना है, तो 37 और 1 38 हो जाएगा और लास्ट का 2 अंक क्या होगा 44 होगा। ये हम लोगों के सामने देखिए हमारे सामने आंसर तैयार है, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। और ऐसे ही आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए एक और आप लोग बता दे रहे हैं, मान लीजिए हमें 64 का निकालना है, 64 का स्क्वायर निकालना, 50 से 64 कितना ज्यादा है, 50 से 14 ज्यादा है, 14 ज्यादा है तो 25 में 14 जोड़ेंगे तो 39 आएगा और उसके बाद फिर क्या करेंगे 14 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा और उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर लास्ट वाले 2 अंक को लिखेंगे और इस वाले को इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 4096। ये देखिए हमारा आंसर आ गया है। तो अब देखिए ये आंसर आया और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा 66 का स्क्वायर कितना होगा और आपको बताना है 67 का स्क्वायर कितना होगा, आपको बताना है 57 का स्क्वायर कितना होगा। ये तीनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे तो हमें भी मालूम चलेगा हाँ आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आया है। तो देखिए अब हम बताएंगे आगे कि 75 से 100 के बीच में कैसे निकालना है। अब बताएंगे कि 75 से 100 के बीच में कैसे निकालना है, ये आप लोगों को समझ में आएगा। तो देखिए आगे 75 से 100 के बीच में अगर हमें निकालना है, कोई संख्या 75 से बड़ी है 100 से छोटी है तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। अब 75 से 100 के बीच में कैसे निकाला जाएगा, 75 से 100 के बीच में, तो देखिए 75 से 100 के बीच में निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 75 से 100 के बीच निकाले, मान लीजिए हमें निकालना है किसका, मान लीजिए हमें निकालना है 96 के स्क्वायर, हमें 96 के स्क्वायर 96 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए हमें जो है सबसे पहले ये देखना है कि 96 100 से कितना कम है, तो 96 100 से कितना कम है 4 कम है और जितना कम रहेगा उसका क्या करेंगे हम उसका डबल कर देंगे, डबल करेंगे तो कितना 8 आएगा और हम क्या करेंगे 100 में से उतना घटा देंगे। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 100 में से कितना कम है 96 4 कम है और 4 का डबल करेंगे 8 आएगा और तब हम क्या करेंगे 100 में से उसी संख्या को घटा देंगे, 100 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ 92 आएगा और जितना कम रहेगा 100 से उसी क्या करेंगे उसी के स्क्वायर कर देंगे, 4 के स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 16 आएगा। ऐसे ही हमें अगर मान लीजिए 94 का निकालना है, 94 का स्क्वायर निकालना है, 100 से कितना कम है 94 6 कम है, 6 का डबल करेंगे 12 आएगा, 100 में से 12 घटाएंगे तो 88 आएगा और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। ये देखिए आप लोगों के सामने गजब का बेहतरीन ट्रिक तैयार है और आप लोग बहुत आसानी से इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और सभी एग्जाम में इसका यूज कर सकते हैं और बुरा करने से बच सकते हैं। देखिए हमें मान लीजिए 88 का निकालना है, 88 का अगर निकालना है तो बताइए 100 से 88 कितना कम है 12 कम है, 12 का दुगुना करेंगे 24 आएगा, 100 में से 24 को माइनस करेंगे, 100 में से 24 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 76 आएगा और उसके बाद क्या करेंगे 12 कम है तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, पीछे वाली 2 संख्या को लिख देंगे और आगे वाली संख्या को क्या करेंगे जोड़ लेंगे। ये हमारा आंसर तैयार है और कमेंट बॉक्स में जरूर मैं आपको 3 क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, बताइएगा जरूर आप लोग, बताइए आप लोग जो है 93 का स्क्वायर क्या होगा, आपको बताना है 97 का स्क्वायर क्या होगा, आपको बताना है 84 का स्क्वायर क्या होगा। आपको ये तीनों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना है और इससे हमें भी मालूम चलेगा कि हाँ आप लोगों को जो है बहुत वीडियो बेहतर ढंग से समझ में आया है। तो अगर आप लोग
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चैनल पर बने रहिएगा। हमेशा आपको एक ना एक शानदार ट्रिक जरूर देखने को मिलेगा। धन्यवाद।